अनुपम खेर की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत कुछ बोला और कुछ इशारों में कहा जिससे आपको पूरा समझ आ जाएगा बॉलीवुड एलीट इकोसिस्टम कैसे काम करता है, कैसे करियर्स को खत्म करने की कोशिश करता है और इनफैक्ट यूजुअली जब करना चाहे तो खत्म भी कर देता है। और किस तरह नॉट ओनली बॉलीवुड बाकी भी क्लोज्ड जगहों के इकोसिस्टम्स चलते हैं जहां पे प्रूफ करना कुछ भी बहुत मुश्किल है। पर एंड रिजल्ट ये है कि जो उस विचारधारा, उस वे ऑफ लाइफ, मैं एक अलग बात बोलूंगा, हिंदुत्व को भी वे ऑफ लाइफ डिफाइन किया गया है जजमेंट्स के अंदर। पर वो जो बॉलीवुड की या किसी जगहों पे जब कम्युनिस्ट इकोसिस्टम होता यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो इकोसिस्टम को आप ना फॉलो करें तो किस तरह आपको किनारे कर दिया जाता है, साबित कैसे होता है, नहीं होता है। एंड रिजल्ट क्या होता है कि उस इकोसिस्टम में सारे जान जाते हैं कि भैया आपके करियर को क्यों रोका गया। पर चेंजेस बहुत आई, सोशल मीडिया से आई, जनता की जागरूकता से आई, तो अब ये टू वे प्रोसेस हो गया है। पहले अनुपम खेर की बात कर लेते हैं। उन्होंने बॉलीवुड की बात करते हुए शुरू किया और बॉलीवुड इलीट में, इलीटेस्ट ऑफ इलीट में इन तीन से बड़े नाम कौन हो सकते हैं? करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और ये नाडिया वाला। उनका कहना है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो कहते हैं आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सिनेमा। बहुत अजीब बात है, जिस व्यक्ति ने 500 से ज्यादा मूवीज करी, बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ की, वो आज कहते हैं आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द इलीट मीडिया, इलीट सॉरी बॉलीवुड इकोसिस्टम और इलीट मेन स्ट्रीम सिस्टम ऑफ बॉलीवुड। मैं कोई मूवी नहीं कर रहा करण जौहर के साथ, मैं कोई मूवी नहीं कर रहा साजिद नाडीवाला के साथ, मैं कोई मूवी नहीं कर रहा आदित्य चोपड़े के साथ, क्योंकि ये मुझे कोई फिल्म ऑफर नहीं करते हैं। मैं एक जमाने में इनका डार्लिंग था। रुक जाइए यहाँ पे, एक जमाने में आप इनके डार्लिंग थे तो आज आप बाहर क्यों हो गए? आप पहले से ज्यादा फिट है, अनुपम खेर को कोई भी देखे तो आप जानते हैं, वैसे इंस्पिरेशनल है फॉर हिज एज, हर व्यक्ति को इंस्पायर्ड भी होना चाहिए, कितने फिट देख रहे हैं, तो पहले से ज्यादा फिट है। आप ऐसे नहीं है कि आप इनको पहले जानते नहीं थे। इनफैक्ट जिस मूवी ने आदित्य चोपड़ा को ये ब्रांडिंग दी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल था। जिस मूवी ने करण जौहर को ब्रांडिंग दी, कुछ कुछ होता है, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल था। तो उस समय जब वो अपना शुरुआत करना चाह रहे थे, आप बहुत आइडियल थे उनके लिए, बहुत यूजेबल थे उनके लिए। तो एकदम से आप जब उनकी डार्लिंग थे, उससे आप बाहर कैसे? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इकोसिस्टम को दिखाता है। क्यों? क्योंकि कोई नया आदमी हो, वो कैसे प्रूव करे कि मेरी विचारधारा एक ऐसी है जो बॉलीवुड को पसंद नहीं है, या मेरी विचारधारा ऐसी है जो यूनिवर्सिटीज में जब कम्युनिस्ट कंट्रोल होता था तो उनको पसंद नहीं है, इसलिए मुझे किनारे कर दिया गया। वो तो लोग बोलेंगे टैलेंट ही नहीं था, काम नहीं करना आता था, टाइम पे नहीं पहुंचता था, या कुछ भी कहानियां बना देंगे, इंटेलेक्चुअल नहीं था। अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, मैं दोनों चीजें जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये जो इकोसिस्टम्स है ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं, जो एक विचारधारा सेट कर देते हैं सेंसिटिव जगहों पे, और उस विचारधारा से जो बाहर जाता है, या उस एजेंडा से जो बाहर जाता है, या जो वो रेखाएं बांध देते हैं उससे बाहर जाता है, वो गायब हो जाता है। नए आदमी के लिए प्रूव करना बहुत मुश्किल है। कैसे प्रूव करेंगे कि आप इतने गुड हैं, पर आपको ब्लैक बॉल या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है? ब्लैक लिस्ट क्या होता है? बहुत सिंपल बात है, जहां 4-5 प्रभावशाली लोग किसी भी इंडस्ट्री के, जो क्लोज्ड इंडस्ट्री है, बैठ जाएं, इसको कैटलाइजेशन भी बोलते हैं, और बैठ के बात करें, ये व्यक्ति ट्रबल मेकर है, ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति की विचारधारा सही नहीं है, ये व्यक्ति डेंजरस हो सकता है, ये व्यक्ति, सपोज कीजिए पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली 2012, 13, 14, 15, 16, 19 तक, 19 के बाद तो अब जनता का एक रिस्पॉन्स आ रहा है, बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो हिंदुत्ववादी है, ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं बंद कमरों में, ड्राइंग रूम्स में, बहुत इंडस्ट्रीज में, अरे ये तो हिंदुत्ववादी है, अरे ये तो कई बार मोदी का समर्थक है, अरे ये तो योगी का समर्थक है। तो ये चीजें इलीट जगहों पे कई बार आपको ब्लैक बॉल कर देती हैं। पर नया आदमी कैसे साबित करें? बहुत मुश्किल है नया आदमी के लिए साबित करना। क्या आप गुड इनफ ही नहीं है इसलिए आपको नहीं लिया जा रहा, या आपको ब्लैक बॉल किया जा रहा है, आपको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है? पता होता है सबको, पर ये कॉशनरी टेल्स भी बन जाती हैं कि देखो भैया, पानी में रहना है तो मगर से बैर नहीं करना है,
पानी में रहना है तो इस सिस्टम के साथ चलना है। कुछ मेरे जैसे बेबाक हैं, कुछ आप में से भी होंगे, हम तो बोलते हैं जो हमें बोलना होता है। पर हर चीज़ की लाइफ में कॉस्ट है। देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंचेस इन लाइफ। हर चीज़ की एक कॉस्ट है। अब आ जाता हूँ मैं वापस बॉलीवुड पे लेके। अनुपम का खेर का क्यों केस इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये न्यूकमर नहीं है, ये स्टार्टर नहीं है। इनके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि अरे टैलेंट नहीं था, अरे गुड नहीं थे, इसलिए एकदम से इतनी बड़ी मूवीज़ से बाहर हो गए। ये तो इन मूवीज़ की शुरुआत से थे, बहुत टैलेंटेड भी हैं, उनके विचार बहुत स्ट्रांगली बहुत जगहों पर उन्होंने प्रकट किए हुए हैं। आप सब जानते हैं, उनके एप्रिशिएट भी करते हैं। पर वो क्या कहते हैं? और ये उनका टैलेंट है कि वो सर्वाइव क्या फ्लरिश कर रहे हैं, और टैलेंट के साथ-साथ जनता की जागरूकता है, जिसने इनेबलिंग कोई चीज़ को पॉसिबल कर पाना आपके हाथ में। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, बाय द वे मेरा इंस्टाग्राम भी है, उसको जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम लाखों में जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वहाँ पे भी 1 लाख से ऊपर हम जुड़ गए हैं। पर वहाँ पे बहुत यंगस्टर है। और हमारा फर्ज है, आप सबका, मेरा, कि उनके तक दूसरी बात तो पहुंचाएं, नहीं तो ऐसा ना हो कि वो साइकिल दोबारा घूम के दोबारा वही इकोसिस्टम जो बहुत जगहों पे है, बॉलीवुड से बाहर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है वहां पे हावी ना हो जाए। तो इसलिए अपने वहां पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए मेरे भाइयों। 1 सेकेंड में आपको दिखा भी देता हूँ अपनी स्क्रीन पे कि जो मेरा इश्करण सिंह भंडारी नाम है, आप जुड़ जाइए। अब मैं वापस आता हूँ। उन्होंने फिर ये कहा कि वो मुझे, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम फॉर नॉट कास्टिंग मी एनी मोर, बट बिकॉज दे वर नॉट कास्टिंग मी इन माई मूवीज आई फाउंड अ डिफरेंट पाथ। इसमें दो चीजें हैं। एक, वो बोल नहीं रहे बहुत खुल के, इतना बोल रहे हैं मैं डार्लिंग था, क्यों नहीं लिया जा रहा? अब साथ ही साथ वो डार्लिंगनेस उनकी जब कम हुई, जहां जहां उनके व्यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा प्रो हिंदुत्व आने शुरू हुए, कुछ लोग कहते हैं प्रो मोदी आने शुरू हुए, और इसका कोई तालमेल है नहीं है, प्रूव करनी बहुत इम्पॉसिबल चीजें होती हैं। बट एकदम से इतनी बड़ी चेंज, जो व्यक्ति आपकी स्टार्टिंग की बिगेस्ट, आज भी शायद आपकी जीवन की बिगेस्ट हिट मूवीज के अंदर रहा हो, उसको गायब कर दिया जाता है। और मैं अनुपम खेर जी की बात नहीं कर रहा, ही हैड अ ब्रिलियंट करियर, एंड वो छोड़ के जनता की इनेबलिंग, जनता की जागरूकता, एक उन्होंने डिफरेंट दिशा पकड़ी। वो तमिल मूवी में गए, वो तेलुगु मूवी में गए, आज तमिल और तेलुगु मूवी बॉलीवुड को ही पुश आउट कर रही है। देखिए, आप जनता के साथ रहें तो भगवान भी कैसे जर्न नहीं करता। आप तमिल जाते हैं, तेलुगु जाते हैं, वो खुद लिख रहे हैं, आई फाउंड अ पाथ। शौक लगा होगा जिसको सारी बड़ी-बड़ी प्रोडक्शन गाती हों, एकदम से तमिल जा रहे हों, तेलुगु जा रहे हों। उस समय बॉलीवुड एलीट तो क्या कहता था कि इंडिया मूवी ही हिंदी मूवी है। तमिल, तेलुगु को वो उस तरह का स्थान नहीं देते थे। लार्जर नेशनल पर्सपेक्टिव में तमिलियंस वर अमेजिंग, प्राउड, एंड उन्होंने अपनी मूवीज को, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपनी भाषा को बहुत बढ़िया तरह से यूज किया। तेलुगु ने भी, मूवी इंडस्ट्री ने भी ये किया। बट एक जो लार्जर पर्सपेक्टिव बनाते थे देश का, विदेश स्पेशली, उसमें इनको माइनर सिनेमा का दर्जा देने की कोशिश करता था बॉलीवुड। तो वो वहां गए। आज बॉलीवुड उनके पास जा रहा है, तेलुगु सिनेमा स्टार्स के पास, तमिल के, कन्नड़ के, हर जगह जा रहा है। और ऐसा ही होना चाहिए, एक ही देश है, अच्छा काम जहाँ का हो बहुत बढ़िया होता है। पर वो वहां जा रहा है, वो वहां गए, किस तरह सिस्टम भी बदला और आपने इनेबल किया। क्यों? आज अनुपम खेर मेरे ख्याल से इस साल की 2 सबसे बड़ी मूवीज इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में स्टार्स हैं। कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2। इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न रेशो में कश्मीर फाइल तो मेरे ख्याल से इंडियन हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स है, शायद बिगेस्ट भी हो। और कार्तिकेय 2 भी सुपर डुपर इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न रेशो में हिट है। पर वो कहते थे कि मैं बैठता और सोचता, अरे यार ये मेरे दोस्त और जो मेरे इतने करीबी थे एक जमाने में, 3 नाम दिए उन्होंने, करण जौहर, साजिद नाडियावाला और आदित्य चोपड़ा, मेरे एक जमाने में इतने करीब थे, मेरे दोस्त थे, मुझे अब लेते नहीं फिल्मों में, तो मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। नेगेटिव नहीं सोचा उन्होंने, पॉजिटिव किया और व्यूज नहीं चेंज किए। जो कहते थे और बेबाकी से कहते रहे। पर दूसरा वे समझिए, उनके दोस्त, और सारे दोस्त एक साथ ही, उनको क्यों नहीं ले रहे थे? इसको कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता। बुद्धि तो आप में भी है।
समझ तो आप में भी है, समझ तो मुझ में भी है। साफ दिखता है कि इकोसिस्टम्स कैसे चलते हैं बैक रूम में, कि एक ही समय पे सारे बड़े प्रोड्यूसर्स आपको लेते नहीं। वो कहते भी हैं, ऑफ कोर्स मुझे तकलीफ होती है, दुःख होता है, क्यों नहीं लेते भाई? मैं तो इन सब फ़िल्मों में काम करता था। बट वो रुके नहीं, वो थमे नहीं। आपके लिए लेसन है कि अगर इकोसिस्टम खिलाफ है, अपनी दिशा में चलते रहिए। बड़ा है कि देश को भी जागरूक होके जो व्यक्ति अपनी दिशा में चलते हैं, उनको चलना इनेबल करना पड़ेगा। देश के लिए भी ये जैसे, क्योंकि अकेला नहीं होता, हम सब जुड़ के ही आगे बढ़ते हैं। और जितने आगे बढ़ते हैं, नई से नई शुरू होती है। जैसे मैंने अभी सुना कि एक मूवी आ रही है जिसका टाइटल ही हिंदुत्व है। अब वो और अटैक के लिए नहीं आ रही। मैंने ऐसा कहीं आर्टिकल पढ़ा, थोड़ी जानकारी और लूँगा। आप इनेबल करते हैं, आप एक कश्मीर फाइल को हिट करते हैं तो दिल्ली फाइल्स में पैसा लगता है, आती है। आप एक कार्तिकेय 2 को हिट करते हैं तो आई एम श्योर कार्तिकेय 3 आएगी, या जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं वो इसी दिशा में और बड़े बजट से, बड़े एंथुसियाज्म से, बड़े जोश से वो बातें करेंगे जो भारत को ज़रूरत है, भारत की संस्कृति को जो ज़रूरत है। एंड में अनुपम खेर तो बहुत पॉजिटिव नोट पे बात खत्म करते हैं। पर उससे पहले मैं एक बात बोलूं, बॉलीवुड एलीट तो ये सब है, पर देखिए इस 2022 में ही, पिछले या 2019 से ही देखिए या 20 से ही देखिए, एलीट ये यश राज फिल्म्स, आदित्य चोपड़ा, आज हालत ये है कि पिछली 5 मूवीज फ्लॉप हो गई हैं। बंटी और बबली 2, शमशेरा, सम्राट पृथ्वीराज, जयेश भाई जोरदार, फ्लॉप। ओ संदीप और पिंकी फरार, वो धमकाने वाले अर्जुन कपूर की, लोग कह रहे हैं कि ही कैन नॉट अफोर्ड मोर फ्लॉप्स। साजिद नाडियावाला के लिए भी लोग कह रहे हैं कि ही कैन नॉट अफोर्ड मोर फ्लॉप्स। क्यों? 83, तड़प, बच्चन पांडे, हीरोपंती 2 सब डूब रही है। तो हो सकता है जब जनता जागरूक होती है, इलीट ही चेंज हो जाए। इलीट गंदा वर्ड नहीं है अगर वो अच्छा काम करे। कोई भी अपने प्रोफेशन के टॉप पे पहुंचे गलत नहीं है, अगर वो सही रास्तों से पहुंचने के बाद सही बातें करता रहे। पर जो इलीट एक सिस्टम को रोकता है, जहां पे एक सांकेतिक इशारे पे अनुपम खेर ने कहा है कि मेरे तो सारे दोस्त थे, ऐसा क्या चेंज हो गया? आप भी समझ सकते हैं, सोशल मीडिया पे उनके व्यूज बहुत ज्यादा आए। 2012-13 में सोशल मीडिया बढ़ता गया, उनके व्यूज शायद ज्यादा आते गए। क्या कनेक्शन है, क्या कोरिलेशन है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। प्रूफ करना तो वो भी नहीं कर रहे, मैं भी क्या कह सकता हूँ। बट इशारों में बहुत दिखता है कि एक साथ ही सारे दोस्त कैसे पलट गए। और दूसरी बात, आपकी शक्ति देखिए, जब आप जागरूक होते हैं तो आप अनुपम खेर को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिगेस्ट हिट्स में डाल देते हैं जो एक्सपेक्टेड ही नहीं होती हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो कार्तिकेय 2 हो। तो सारे सिस्टम्स अंत में तो आपसे चलते हैं। अपनी शक्ति को, इसको समझिए कि आपके अंदर क्या सिस्टम बनाने की शक्ति है, जुड़िए और जो सही है उसको सपोर्ट कीजिए, जो गलत है उसको इनटॉलरेंट होके किनारे कीजिए। जैसे ये पावरफुल सिस्टम्स जो इनको पसंद नहीं है उसको किनारे करते हैं। बराबरी में मुकाबला होगा। भारत माता की जय। बंद हो जा भाई।